वॉइस ऑफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज उठा है। आज विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि गांव बिजावा में पहुंचे। लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसके उपरांत वे पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैंने अपने डोर टू डोर के प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं। मैंने आज मेरा ये 26वां गांव अपना बिजाओ मेरा डोर टू डोर का प्रोग्राम है। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए हैं और अब हम डोर टू डोर गांव के अंदर जाएंगे। मुझे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, पूर्व मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, चौधरी उदय भांजी प्रदेश अध्यक्ष के आशीर्वाद जी से और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो 5वीं बार सांसद बने हैं, सबसे पहले तो मैं अपने हल्का की ओर से, गांव बिजावा की ओर से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जीत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारक देता हूं कि सबसे ज़्यादा वोटों से हरियाणा के अंदर जीतने का काम इस चुनाव लोकसभा के अंदर किया तो आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। उसको मैं बहुत बहुत बधाई, मुबारक अपने हल्का सराना की ओर से और गांव बिजावा के कार्यकर्ताओं की ओर से देता हूं। और जो आपने पूछा, मैंने हर गांव में 36 बिरादरी का पूरा आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। 2019 के चुनाव में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मुझे लोगों का जब भी बड़ा आशीर्वाद था और 19 के अब 24 में मैंने लग रहा है कि पिछले चुनाव से भी डबल वोटों से जनता, सम्मानित मतदाता हल्का सराना से कांग्रेस के उम्मीदवार को मुझे यहां से दोबारा जिताने का काम भारी मतों से करेंगे। ये पूरी मुझे उम्मीद है और लोगों का भरपूर सहयोग, आशीर्वाद, बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का, मेरी माताओं का, बहनों का, सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। विधायक जी, कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी का मुद्दा हाईकमान तक है और इसी संदर्भ में राहुल गांधी जी ने अभी मीटिंग ली थी, उसका कितना असर है? मेरा मानना ये है कि हमारे नेता, प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो मीटिंग ली थी उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी जी थे। मैं उस मीटिंग में नहीं था, परंतु वहां जित तक मेरा सुनना है कि वे पार्टी स्तर पर सब काम करेंगे। पार्टी के मायने से कोई भी बाहर जाएगा तो नहीं जाना। जैसे हमारे यहाँ प्रतिपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चौधरी उदय भांजी प्रदेश अध्यक्ष, जो भी रैलियां जलसे जुलूस तय करेंगे ये करेंगे नेता। इसलिए आदेश दिए गए हैं कि कोई दूसरा किसी प्रकार की बात ना करे। और मैं मानता हूं कांग्रेस पूर्ण रूप से एक है। ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ, हम सभी ने एक दूसरे की मदद की और पूरे हरियाणा के अंदर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस के लिए काम किया और हमें बड़ी उपलब्धि, काबिलियत मिली, क्योंकि हमारे 5 सांसद बनकर आए और 90 की 90 सीटों पे पिछले चुनाव से इस बार हमने 2 गुना वोट ज़्यादा मिलने का काम हुआ, क्योंकि लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद इस बार देने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार जो ये लोकसभा का चुनाव था, भाजपा 2019 में 79 सीटों पर आगे थी, 1 पर जसपा थी और 10 पर कांग्रेस पार्टी थी। इस चुनाव में लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति बढ़ा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति बढ़ा, दीपेंद्र जी के साथ बढ़ा, सांसद जी के साथ, अध्यक्ष जी के साथ बढ़ा। इस बार जनता ने 46 सीटों पर कांग्रेस को जिताने का काम किया और 44 पर भाजपा को जिताने का काम किया। तो मैं मानता हूं कि लोगों ने हमें आशीर्वाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बड़े कदावर नेता, बड़े नेता हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल हरियाणा के अंदर राज किया, कांग्रेस का सरकार थी। हर वर्ग का काम करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, चाहे किसान का काम था, चाहे गरीब का काम था, चाहे मजदूर का काम था, छत्तीस बिरादरी का काम किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करे हुए कामों को छत्तीस बिरादरी याद कर रही है और हर वर्ग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। और मैं पूर्ण रूप से कहता हूं कि आज भी आप देख लेना, कांग्रेस पार्टी वो फैसला करती है जो जनता चाहती है। हरियाणा की छत्तीस बिरादरी चाहती है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होने चाहिए। इसलिए मैं पूर्ण रूप से कहता हूं कि जनता की मांग को मानते हुए, जनता की आवाज को सुनते हुए हाई कमांड भी और मेरा विश्वास भी कह रहा है और जनता कह रही है कि आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा के जब चुनाव होंगे, हरियाणा के चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70 से ज्यादा सीट प्राप्त करेंगे और हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री 2024 में होंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपने 2009 और 2014 का चुनाव हारे और 2019 में जीते। जीतने के बाद हल्का में इतना विकास नहीं हुआ कि हल्के की जनता विकास के मामले में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब एमएलए नहीं था 9 से 14 तक और सरकार थी, मैंने मतरोडा के अंदर लीजिए आप, कन्या महाविद्यालय बनवाने का काम किया, आईटीआई बनवाने का काम किया, पीएचसी सीएचसी बनवाने का काम किया, बड़ी तहसील बनवाने का काम किया और कई 100 करोड़ रुपए पूरे हल्के में आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दौरे कराए, विकास कार्यों के लिए हर एक गांव में ग्रांट दिलाई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली कराई थी मैंने मतरोडा के अंदर और वहां ये सारी घोषणाएं कराई थी। और जहां तक आपकी बात है, मैं मानता हूं जनता मेरे रवैये से पूरी खुश है और मैं जनता के आशीर्वाद से खुश हूं। मैंने एमएलए बनने के बाद विधानसभा में अनेकों मुद्दे उठाए अपने हल्के के विकास के लिए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, हाल ही में एक मामला चला हुआ है बस स्टैंडों की बात, अपने ब्लॉक किसराना के अंदर और मतरोडा के अंदर मैंने बस स्टैंडों की बात उठाई। वो बात सरकार ने जानबूझकर सिरे नहीं चढ़ाई। अब मैं 1.5 साल से आश्वासन कमेटी का मेंबर हूं। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, परिवहन मंत्री जी ने, सबने वहां विश्वास दिलाया था कि मार्च 2022 तक आपके दोनों जगह के बस स्टैंड बना दिए जाएंगे, परंतु नहीं बने। ईबीएस कमेटी में जाने के बाद मैंने वहां, मेरा ये प्रश्न जब आया, मैंने पूछा कि एक भी बस स्टैंड नहीं बनाया आपने। किसी भी अधिकारी ने, जब मेरा प्रश्न था, जब वहां गए, किसी भी अधिकारी ने मुझे नहीं बुलाया। तो मैंने इसकी बार कमेटी में विनती की, अपनी दरखास्त लिखी कि जब जगह के लिए जाएं, जमीन देखने के लिए जाएं, मुझे बुलाया जाए। क्योंकि मैं विधानसभा में कह रहा था कि दोनों जगह जगह है बस स्टैंड के लिए। मैंने कहा था खट्टर साहब को, आपकी सरकार नहीं बनाना चाहती, क्योंकि आपकी सरकार में पिछली बार मंत्री थे तो आपके परिवहन में थे, उन्होंने नहीं चाहा, आप आज नहीं चाहते। तो मैंने कहा था कि जगह है दोनों जगह, आप मुझे बुलाइए, मैं जगह दिलाऊंगा। अब अफसरों ने लाचारी होकर, अफसरों ने मुझे बुलाना पड़ा। डायरेक्टर साहब आए थे, जीएम साहब आए थे, एसडीएम मैडम थी, वीडियो थे, अधिकारियों ने मौका देखा, दोनों जगह जमीन दे दी दोनों पंचायतों ने। तो बस स्टैंडों की प्रक्रिया उनके पास है, वो शुरू कर देंगे तो भला, ना शुरू कर देंगे तो 2-2.5 महीने में सरकार बदलने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं दोनों जगह नए बस स्टैंड बनवाने का काम करूंगा। विधायक बलबीर सिंह बाल्मीकि जिंदाबाद।